भगवती सूत्र में कहा गया है, शे नूणम बनते नेर इयस्सवा तिरिख जोनियस्सवा मनुष्यस्सवा देवस्सवा जे कड़े पावे कम्मे नत्थिणम तस्य अवेद इत्ता मुखो हंता गोयमा नेर इयस्सवा तिरिख जोनियस्सवा मनुष्यस्सवा देवस्सवा जे कड़े पावे कम्मे नत्थिणम तस्य अवेद इत्ता मुखो। प्रश्नोत्तर का क्रम है, संवाद शैली है। प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका उत्तर दिया जा रहा है। इसी श्रृंखला में एक प्रश्न पूछा गया कि भंते, ये नैरयिक जीव हैं जो नरकलोक वाले, तिर्यक योनिक जो तिर्यंच हैं, मनुष्य हैं, देव हैं, इन चार ही गतियों में ये संसारी प्राणी होते हैं और ये कर्म भी करते हैं, कर्म का बंधन भी करते हैं, क्योंकि जो सिद्ध जीव हैं उनके तो कर्म का बंधन होता नहीं, उनके तो कभी भी नहीं हो सकता, वो तो मुक्त हो गए हैं। अब कर्म की जो बात है वो संसारी जीवों के साथ ही है। संसारी जीवों में भी 14वें गुणस्थान में तो किसी भी प्रकार का कर्म का बंध होता नहीं। अबंधो योगी, अयोगी होता है। 14वें गुणस्थान में योग नहीं होता, जीव अयोगी होता है, तो अबंध है। अयोगी के कभी कोई बंध नहीं होता। और यह भी एक बात है कि 13वें गुणस्थान में जीव लंबे काल तक भी रह सकता है और 12वां गुणस्थान भी है, 11वां भी है। ये जो वीतराग अवस्था के गुणस्थान हैं, इनमें जो बंध होता है, अब जैसे कोई केवली साधु है, केवल ज्ञानी है, 13वें गुणस्थान में है, तो उसके भी कर्म का बंध तो होता है, पर वो बहुत ही नाम मात्र का सा कर्म बंध है। उस बंध का नाम है ऐर्यापथिक बंध। वो बंधा कि अगले समय में भोगा की झड़ा, बस कोई टिकाऊ नहीं होता, वो बंधा की भोगा की झड़ा, ऐर्यापथिक बंध होता है। बाकी 10 गुणस्थानों में जो बंध होता है वह सांप्रदायिक बंध, सकसाय अवस्था में होने वाला बंध होता है। तो 14वें गुणस्थान में तो वो साधु ही होता है, पूर्णतया अबंध अवस्था होती है, परंतु वीतराग के भी जो बंध है वो बहुत हल्का सा बंध है, बहुत नाम मात्र का सा बंध मान लें। ऐर्यापथिक बंध बहुत हल्का सा आश्रय। तो अब सामान्य जो जीव हैं उनके तो बहुत अच्छे चिकने कर्म बंध भी बंध सकते हैं। तो प्रश्न यह किया गया है कि ये नैरयिक हैं, तिर्यक योनिक जीव हैं, मनुष्य हैं, देव हैं, ये जो पाप कर्म का बंध कर लेते हैं, उनके पाप कर्म बंध जाता है। पाप कर्म है 8 कर्मों में, पाप तो यूं 8 ही है, यानी 4 तो एकांत पाप कर्म है, घाती कर्म तो एकांत पाप कर्म है, शेष 4 जो अघाती हैं, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, ये दोनों तरह के हो सकते हैं। पुण्य के रूप में भी होते हैं, पाप के रूप में भी होते हैं। इसलिए यूँ कुल मिलाकर हम परसेंटेज में अगर बात करें तो संभवतः यूँ कहना संगत होगा कि 75% कर्म तो पाप के होते हैं। क्यों, 50 तो हो ही गए, घाटी तो पाप है ही है। अघाती में भी आधे आधे करें तो
25 कर लें तो 75% तो 8 कर्मों में पाप कर्म के खाते में होते हैं। ओनली 25% है वो हिस्सा पुण्य कर्म का होता है। तो पाप का पलड़ा भारी है 8 कर्मों में, पुण्य का थोड़ा है। तो यहाँ जो प्रश्न किया गया है वो पाप कर्म के लिए किया गया है। तो हो सकता है कि ज़्यादा पलड़ा भारी पाप का ही है, और भी कोई अपेक्षा हो तो पाप के बारे में पूछा गया कि जो पाप कर्म का बंध ये जीव कर लेते हैं उसका बिना वेदन, यानी उसको वेदना ही पड़ता है, बिना वेदन किए मुक्ति नहीं होती, छुटकारा नहीं होता। यह बात सही है क्या? ये प्रश्न है, यह बात है, ये बात है क्या? उत्तर में कहा गया हंता गोइमा, हाँ गौतम, यह बात ऐसी ही है। ये जो नैरिक आदि जीव कर्म पाप कर्म का बंध करते हैं उनका वेदन किए बिना मोक्ष नहीं हो सकता, छुटकारा नहीं हो सकता। तो यह एक कर्मवाद का सिद्धांत है भी कि जैसा किया है वैसा भोगना है, वेदना है। कर्मवाद के संदर्भ में एक बात प्रश्न के रूप में उठ सकती है कि पाप कर्म जो बंधे हुए हैं उनको वेदे बिना छुटकारा नहीं हो सकता, तो फिर यह तपस्या, धार्मिकता, साधना, इसका क्या मतलब? कर्म तो वेदने ही पड़ेंगे, तो तपस्या क्यों करें? क्या मतलब, लाभ क्या होगा तपस्या करने से? तो तपस्या की सार्थकता बहुत कम या समाप्त हो जाएगी ना, क्योंकि कर्म तो वेदने ही पड़ेंगे जो बंधे हैं, जो बंद कर लिए हैं। इस संदर्भ में एक बात बताई गई है कि शास्त्र में मूल पाठ में आगे बताई गई है बात कि 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक है प्रदेश कर्म, दूसरा है अनुभाग कर्म। तत्क्षणम जमणं प्रदेश कम्मम तम नियमा वेदेयी, तत्क्षणम जमणम अनुभाग कम्मम तम अथे गय्यं वेदेयी, अथे गय्यं नो वेदेयी। कर्म के 2 प्रकार हैं, प्रदेश कर्म और अनुभाग कर्म। तो इनमें जो प्रदेश कर्म है उसका तो नियमतः वेदन होता ही है। अनुभाग कर्म है उसमें से किसी का वेदन होता है और किसी का वेदन नहीं भी होता है। तो कर्मवाद के संदर्भ में यह बात बताई गई है कि प्रदेश और अनुभाग कर्म, प्रदेश कर्म क्या है कि जो हमारे कर्म जीव के प्रदेशों में ओतप्रोत हैं, बंधे हुए हैं, उनको किसी रूप में वेदना ही पड़ेगा, फिर उनको उनका पृथक्करण होगा या वे दूर होंगे। परंतु जो अनुभाग कर्म है विपाक के रूप में आता है, प्रदेश कर्म तो अवश्यम भावी उसका वेदन होता ही होता है, क्योंकि अपने आत्म प्रदेशों से जीव उन कर्मों को वियुक्त करता है, क्षीण करता है। अब जो अनुभाग कर्म है उसमें जो पाप कर्म बंधे हुए हैं, बाद में साधना तपस्या से जो तीव्र अनुभाव वाले कर्म हैं उनको मंद अनुभाव वाला भी साधना से किया जा सकता है और तपस्या के द्वारा उसको निर्जीर्ण भी किया जा सकता है। तो प्रदेश कर्म के हिसाब से तो वेदन होता ही होता है, पर अनुभाग कर्म को भोगने में विकल्प है। भोगना हो भी जाए न भी हो, निर्जरा के द्वारा पहले ही उसको नष्ट कर दिया जाए। 2 प्रकार की वेदना बताई गई है, एक अभ्युपगमी की वेदना और दूसरी औपक्रमी की वेदना। यह सारी तत्वज्ञान की वैसे बात है, शास्त्रों की, ग्रंथों की, ये ऐसी कर्मवाद की बातें हैं कि जो अभ्युपगमी की वेदना है, उसका संबंध धार्मिक साधना से, तपस्या से है।
यह संकल्प पूर्वक स्वीकृत होती है। जैसे अठाई कोई करता है, तपस्या करता है, तो तपस्या करता है तो थोड़ी वेदना तकलीफ तो हो ही सकती है, भूख लगती है तो भी वेदना हो सकती है। तो वो जानबूझ के उसने मानो कि जो तपस्या की है, तो उसमें जो वेदना हो रही है वो है आभ्युपगमी की वेदना, वो स्वयं द्वारा स्वीकृत की हुई वेदना है। अब कोई आतापना लेते हैं, हमारे संत भी आतापना, घोर तपस्वी सुखलाल जी स्वामी थे, लेट जाते, स्वामी जी के लिए आता है, नदी की रेत में लेट के आतापना लेते। ये आतापना लेना, तपस्या करना, वो आभ्युपगमी की वेदना, वो स्वयं द्वारा स्वीकृत करके वो वेदना ली जा रही है। अब वो हो गई आभ्युपगमी की वेदना, जो तपस्या साधना के रूप में स्वीकार की जाती है। अब मान लें हमारे संत लोग लोच कराते हैं, लोच तो केस लेते हैं, वेदना तो होनी बहुत संभव है, तो वो एक आभ्युपगमी की वेदना होगी, स्वयं द्वारा स्वीकृत वो कष्ट है। अब दूसरी वेदना है औपक्रमी की वेदना। वो औपक्रमी की वेदना का संबंध है, वो जब कर्म का उदय होता है या उदीर्णा होती है, तब कर्म उदय में आने से जो वेदना होती है वो औपक्रमी की वेदना होती है। यह आभ्युपगमी की वेदना है, वो पंचेंद्रिय त्रियंश प्राणियों के और मनुष्य, इन दो के मानी गई है, दो के बताई गई है। और इस रूप में कि कर्म आखिर किए हुए किसी रूप में तो उनका वेदन करना ही पड़ेगा, यह कर्मवाद का एक सिद्धांत हो जाता है। अब जैसा प्राणी कर्म करता है उसके अनुसार आगे की भी गति का निर्धारण होता है। अब कोई जीव नरक में, कोई मनुष्य नरक में चला जाता है। अब जो हिंसा के भाव हैं, हिंसा और परिग्रह, हिंसा और परिग्रह ये दो ऐसे तत्व हैं, वे आदमी को नरक गति में ले जाने वाले बन सकते हैं। जितनी हिंसा का ज़्यादा परिणाम, परिग्रह का ज़्यादा आसक्ति का परिणाम, महाआरंभ, महापरिग्रह ऐसे जो हैं, पंचेंद्रिय वध है, मांसाहार है, तो हिंसा और परिग्रह की सघनता या ज़्यादा है तो आदमी मर कर के नरक गति में पैदा हो सकता है। और नरक गति में पैदा होता है तो कम से कम, एकदम कम से कम 10,000 वर्ष तो पक्का है, मिनिमम आयुष्य नरक का 10,000 वर्ष तो है ही है। और ज़्यादा में तो बहुत 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 लंबे काल तक नरक में रहना पड़ सकता है। प्रथम नरक में कोई जाएगा तो कम से कम 10,000 वर्ष है, लंबा भी हो जाए। 7वें नरक में जाए तो उत्कर्षतः 33 सागरोपम तक, यानी कुल मिलाकर के 7 नरक हैं। तो 7 में, पहली में तो बहुत फिर भी कम है, कम से कम 10,000 वर्ष है, आगे आयुष्य बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। 7वें नरक में 33 सागर तक उत्कृष्ट आयुष्य, बहुत लंबा है। तो हिंसा और परिग्रह ऐसे तत्व हैं जो आदमी को अगली गति में नरक में पैदा करने वाले कारण बन सकते हैं, बन जाते हैं। इसी तरह झूठ और कपट, झूठ कपट यह ऐसा तत्व है, माया, गुड़ माया, असत्य वचन, कूट तोल कुटमा, झूठ कपट यह ऐसा तत्व है जो आदमी को मृत्यु के बाद त्रियंश गति में, पशु आदि की योनि में पैदा करने वाला बन जाता है, बन सकता है। अब तीसरी बात है, ये दो तो थोड़ी खराब कारण और खराब गति की बात हो गई। अब मनुष्य गति है तो जो एक आदमी भला है, सरल है, विनीत है, भद्र है, रिजु है, अनुकंपा वाला भी है, कोई धर्म भी विशेष नहीं करता और पाप भी ज़्यादा विशेष नहीं करता, इस प्रकार के परिणामों वाला आदमी मरकर के वापिस मनुष्य के रूप में भी पैदा हो सकता है। तो ये भद्रता, सरलता, ये अनुकंपा, ये तत्व हैं। ईर्ष्या नहीं करना, अनिर्ष्यावान रहना, इनसे, इनकी स्थिति में आदमी पुनः मनुष्य गति में पैदा हो सकता है।
और जहाँ त्याग तपस्या है, संयम और तपस्या है, संयम और तपस्या देव गति का कारण भी बन सकता है। बहुत ही अच्छी साधना हो गई, संपूर्ण साधना हो गई, फिर तो मोक्ष है। मोक्ष में नहीं जाएगा तो त्यागी तपस्वी व्यक्ति, त्याग तपस्या वाला व्यक्ति देव गति का, आयुष्य का बंध कर लेता है। जिस जैसे साधु लोग होते हैं, साधुपना है, पालते हैं, मोक्ष में तो भी मान लो नहीं जा सकते हैं, तो साधुपने की अवस्था में आयुष्य का बंध करते हैं, तो वे निश्चित देव गति में जाकर पैदा होते हैं। श्रावक भी जो व्रती है, यानी देश व्रती है, संयक्ति भी है, उस अवस्था में आयुष्य का बंध करता है तो देवगति निश्चित है। न मनुष्य गति है, न त्रियंच है, न नरक है, तो देवगति में पैदा। इतना ही नहीं, कोई सम्यक्त्वी मात्र है, श्रावक तो नहीं बना, पर सम्यक्त्वी तक आ गया, सम्यक दृष्टि वाला है मनुष्य, उस अवस्था में वह अगली गति का बंद करता है, तो वो भी निश्चित वैमानिक गति में, देवगति में जाएगा। देवगति में भी न भवनपति में, न व्यंतर में, न ज्योतिष्क में, एकमात्र वैमानिक देवगति में ही पैदा होगा, जो मात्र सम्यक्त्वी है, उस अवस्था में आयुष्य का बंध किया है। तो श्रावक की तो बात ही और ऊंची है, वो भी वैमानिक में ही पैदा होगा। साधु की और ऊंची बात है, वो भी देवगति में जाएगा तो वैमानिक में ही पैदा होगा, उस अवस्था में जो सम्यक्त्व अवस्था में आयुष्य का बंध किया है। तो यह कर्म जिस रूप में बांधा है, पुण्य कर्म बंधे हैं, तो पुण्य के रूप में आदमी भोग। हालांकि कर्मों के नियम और कई नियम हैं, कोई पुण्य का पाप में संक्रमण हो जाए, पाप का पुण्य में हो जाए, ऐसे और अनेक नियम है कर्मवाद के। तो सामान्य सी बात है कि अच्छे कर्म किए तो अच्छे फल भोगने हैं, बुरे कर्म किए हैं तो प्राणी को बुरे फल भोगने पड़ते हैं। यह जो कर्मवाद का सिद्धांत है, तो जैन दर्शन में तो इस पर एक ग्रंथों में प्रकाश डाला गया है। वैसे और भी दर्शन में, धर्म में यह कर्मवाद की बात मिल सकती है, पर जैन दर्शन में, हम जैन दर्शन की बात कर रहे हैं, तो कर्मवाद का एक अच्छा वैसे वर्णन हमें संक्षेप में भी मिलता है, आगमों में और भी ग्रंथों में भी मिल जाता है। तो यह कर्मवाद का सिद्धांत है, वो हमारी साधना का एक आधार बनता है, क्योंकि कर्म का फल भोगना होता है, दुख पाने पड़ते हैं, इसलिए तपस्या करें, साधना करें, धर्म के रास्ते पर चलें, पाप कर्म न करें। तो यह प्रेरणा हमें इस कर्मवाद को समझने से, कर्मवाद को जानने से प्राप्त हो सकती है। यह पता रहेगा भी कि कर्म का फल भोगना होगा, तो फिर सोचें भी क्यों पाप करें, जब फल भोगना पड़ेगा तो पाप कर्म से दूसरा फिर कौन आड़ा आएगा, मैंने कर्म किया तो मुझे भोगना होगा, दूसरे आड़े नहीं आते हैं। फिर आसपास भले खड़े रह जाओ, कोई आड़ा नहीं आता है, खुद का कर्म खुद को ही भोगना होता है। इसलिए परिवार के इतने लोग हैं, इतने मित्र हैं, इतने अनुकूल व्यक्ति हैं, वो खड़े खड़े देख लें, भले आंखों में आंसू भले टपका दें, तो जब आदमी को कर्म भोगना पड़ता है, दूसरा क्या करेगा। ठीक है, हॉस्पिटल में ले जाए, डॉक्टर को दिखा दे, दवाई दे दे, इतना प्रयास तो मान लो सहयोग के रूप में कर ले, पर हॉस्पिटल में ले जाने से भी मौत से छुटकारा मिल जाएगा, यह तो नहीं हो सकता, कभी तो मौत आएगी। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद भी बीमारी दूर हो ही जाएगी, यह भी कहना मुश्किल है। डॉक्टर भी कह देते हैं बस घर ले जाओ सेवा करो, घर ले जाओ सेवा करो, यानी डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं। अभी कब कोई हमारे साध्वी प्रमुखा जी का आज जन्मदिन है, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का आज जन्मदिन है, उनको 81 वर्ष उनके जन्म से पूरे हो रहे हैं, 82वां लगने वाला, वैसे आज वो नहीं रहे। अब मान लो तकलीफ हो गई, बीमारी हो गई, ठीक है, उपचार के लिए प्रयास कर ले, एक दिल्ली भेज दिया, डॉक्टरों को हॉस्पिटल में रह गए, एक डॉक्टर ने ध्यान दे लिया, पर आखिर जाकर कोई बचा तो नहीं सके उनको, मृत्यु से तो कोई नहीं बचा सके। तो इसका मतलब है कि खुद का खुद को भोगना है। तो यह सिद्धांत भी है भी कि नालम ते तब तानाएवा शरणाएवा, ये दूसरे लोग जो तुम्हारे संबंधी हैं
वे तुम्हें त्राण और शरण देने वाले नहीं बन सकते, तुम भी उनको त्राण और शरण देने वाले नहीं बन सकते। तो इसका निष्कर्ष है कि जैसी करनी वैसी भरनी, सुख दुख स्वयं मिलेगा। तो जिसने कर्म किया है, कत्तार मेवम अनुजा कम्मम, कर्म तो अपने करने वाले का पीछा करता है। जिसने कर्म किया उसी के पीछे जाता है वो तो, और किसी के पीछे नहीं जाता है। कर्म इतना मतलब सजग है कि जिसने किया उसी के पीछे जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे धर्म की साधना की सार्थकता होती है कि भी हम तपस्या से, साधना से अपने पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा करें, नए सिरे से पाप कर्मों का बंध हो नहीं, संवर की साधना करें। आप लोग सामायिक जो करते हैं इसमें संवर होता है कि पाप कर्म का आने का रास्ता एक सीमा तक बंद हो जाता है। साथ में स्वाध्याय आदि करते हैं तो पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा भी होने की बात होती है। तो सामायिक अपने आप में संवर है। हमारे उपासक बैठे हैं, कोई पूछे सामायिक शुभ योग है या अशुभ योग है, कोई प्रश्न पूछ ले तत्वज्ञान का, तो क्या जवाब देंगे? जयंती लाल जी क्या जवाब देंगे? शुभ योग है या अशुभ योग है सामायिक? हैं? दोनों ही नहीं है, हैं? हाँ, सामायिक न शुभ योग है न अशुभ योग है, क्योंकि वो संवर है। शुभ योग तो निर्जरा की बात हो गई, सामायिक अपने आप में संवर है, न शुभ योग है न अशुभ योग है। हाँ, सामायिक में शुभ योग हो सकता है, पर सामायिक अपने आप में शुभ योग है न अशुभ योग है, वो तो संवर होता है। तो ये सामायिक है, कौशद है, ये एक संवर की साधना है। साथ में ये जो स्वाध्याय आदि है, धार्मिक चर्चा है, वे चीज़ें निर्जरा के साधन बन जाते हैं। कोई संवर न भी करे तो भी निर्जरा हो सकती है। तो धर्म की साधना की सार्थकता इसलिए है कि हम अपने पूर्वकृत कर्मों को निर्जीर्ण कर सकते हैं, कर्म को काट सकते हैं, नए सिरे से कर्मों के आने के रास्ते को बंद कर सकते हैं। तो ये संवर और निर्जरा, यह सारा एक साधना का निचोड़ है, सार है या साधना है कि संवर करो और निर्जरा करो। तो संवर और निर्जरा के द्वारा हमारी आत्मा एक दिन पूर्णतया कर्म मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो सकती है।